सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आपके साथ एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है छाया पुरुष। छाया पुरुष, देखिए, इस प्राण में शरीर का ही नाम छाया पुरुष है। मुसलमान इसे हमजात कहते हैं। इसी की ताकत सिर्फ इतनी होती है कि थोड़ी आगे पीछे की बातें बता सकता है, कुछ खबरें ला सकता है, बाकी किसी प्रकार की हानि या लाभ पहुंचाना इसकी सामर्थ्य में नहीं है। बस इतने काम के लिए कई नीच प्रकृति के लोग इसे सिद्ध करने का साधन करते हैं। खुली हुई छत पर अथवा मैदान में नग्न खड़े होकर सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश में अपनी छाया पर बिना पलक मारे दृष्टि जमाते हैं। रोजाना करने पर बताया है कि 30 व 40 दिन पीछे ये सम्मुख आ जाता है और फिर इससे गुप्त बातें पूछा करते हैं। तो ये छाया पुरुष कोई भूत प्रेत देवता नहीं होता, अपना ही प्राण शरीर यानी एथेरियल बॉडी होता है। क्योंकि स्थूल के मुकाबले में उसमें कुछ सूक्ष्मता होती है। जैसे ये थोड़े से ऐसे काम कर दिखाता है जो स्थूल से नहीं हो सकते थे। तो जो लोग आत्म साधक हैं उन्हें छाया पुरुष की साधना से दूर ही रहना चाहिए। आत्म जिज्ञासुओं के लिए इसकी सिद्धि बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि उन्हें तो प्रत्येक शरीर को छोड़ना होता है और आत्मदेश पहुंचना होता है। तो छाया पुरुष वालों का यह प्राण का गिलाफ इतना मोटा और मजबूत हो जाता है कि वे पीछे चाहे जितनी कोशिश करें, यह बंधन उनका कई जन्मों तक नहीं छूट पाता और वे आध्यात्मिक क्षेत्र में वहां से नहीं बढ़ सकते। तो स्थूल शरीर स्थूल तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना होता है। प्राण में शरीर स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परमाणुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसलिए सूक्ष्म होता हुआ भी अंदर वाले तीन शरीरों से स्थूल ही माना जाता है। अब इसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है जो मानसिक ख्यालात अथवा सूक्ष्म विचारों को बना देता है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों की आंधी हर समय सोते जगते चलती रहती है। जब नया विचार उठता है तो पुराना उसके नीचे दब जाता है, फिर थोड़ी देर में उसे नए पर भी एक और नया आ जाता है। इस प्रकार इनकी तह लगती जाती है और कुछ दिनों में यह हल्की तह एक मोटी दीवार की शक्ल बना लेती है। आत्मा उसके अंदर बंद हो जाती है। इतना अपने को भूल जाती है कि किसी बात का ज्ञान ही नहीं रहता, ना अपना ज्ञान, ना अपने कर्तव्य का ज्ञान। रास्ते में अंधकार आ जाने से उसे कुछ सूझता नहीं। ख्यालात का जेर असर इतना आ जाता है कि करने ना करने सभी कामों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है और उसी के परिणाम में पतित होता और क्लेश भोगता है। तो इस प्रकार यह मनोमय शरीर जीव को जकड़कर बुराई भलाई कराता और अशांति देता है। जिस समय जीव अपने कल्याण और सुख के लिए इस ख्यालात की दीवार को तोड़ने का उद्योग करता है तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्थूल पदार्थ जल्द काटा जा सकता है, जल्द हटाया जा सकता है, पर सूक्ष्म वस्तु और ऐसी सूक्ष्म जो घुल मिल के अपना अंग बन गई हो, अंदर समा गई हो, जो दिखाई भी ना देती हो, उसका हटाना बहुत कठिन पड़ता है। कोशिश करने पर भी बारंबार नाकामयाबी दिखाई देती है, हिम्मत टूट जाती है, परेशानी हो जाती है, जिसके अधिकार में हम खुद चले गए हों उस पर अधिकार करना कोई खेल नहीं है। घोर संग्राम होगा, घोर परिश्रम करना पड़ेगा, समय लगेगा, तब कहीं जाकर विजय मिल सकेगी। और वो भी उस दशा में जब समर्थ और अनुभवी गुरु की कृपा हो। उससे वह उपाय मालूम हो गए हों कि उनके द्वारा पिछले महापुरुष इस दीवार के तोड़ने अथवा इस आवरण के हटाने में फलीभूत हुए थे, तब कहीं काम पूरा हो सकेगा और वो भी अधिकार में आ सकेगा। तो 2 शरीर ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, बीच में ये मन का शरीर है। जो मनुष्य इसके अधिकार में नहीं है, जो इसकी प्रेरणा पर नहीं चलता, जो इसके धक्के से नहीं गिरता, वही वीर है। उसी के हिस्से में आत्मसुख और आनंद है। तो इसी प्रकार के द्वारा मनुष्य नीचे गिरता और इसी शरीर के सारे रूहानी मंजिलों को तय करता हुआ दूर तक चढ़ाई करता है। यही एक अश्व है यानी घोड़ा है कि जिस पर सवार हुए बिना रूह यानी आत्मा कहीं जा ही नहीं सकती।
यदि नीचे आके संसारी विषयानंद लेना है तो इसका सहारा लेना होगा, ऊंची चढ़ाई करके परमात्मा तक पहुंचना है और ब्रह्मानंद का मजा लूटना है, तब भी इसी के द्वारा पहुंचना होगा। तो जहाँ ये नहीं है वहाँ कुछ नहीं, सारा नीचे ऊपर का खेल इसी का बनाया हुआ है। अंदर और बाहर की सारी सृष्टि रचना इसी के द्वारा हुई। तो प्रथम वही मन सूक्ष्म वस्तु का रूप तैयार करता है, फिर वही स्थूल में आ जाती है। तो इसी प्रकार यदि काल से इसके झूठे खेल हो रहे हैं और जीव उन्हीं मिथ्या वस्तुओं को सत्य मानता है या मानता हुआ उन्हीं की लालसा में भागा चला जा रहा है और परेशान हो रहा है, जो अपने अंदर इस सूक्ष्म का खेल समाप्त कर सका उसी के लिए सुख है, उसी को शांति है और उसी की प्राप्ति के लिए उसे शांत करना या उस पर अधिकार करना लाजमी है। तो इस सूक्ष्म पर अधिकार जमाना ये है कि हम यानी जीव इसकी मर्जी पर ना चले, बल्कि ये हमारी आज्ञा में चले। जहाँ इसको भेजना चाहे वहाँ जाए, जहाँ ना भेजना चाहे वहाँ ना जाए। जब शांति के साथ बैठने की इसे आज्ञा दी जाए तो चुपचाप खामोशी के साथ बैठा रहे, और जब इसे चलने को कहा जाए तो चल करके अपना काम करने लगे। तो साधारण तौर से सूक्ष्म पर अधिकार लाने के लिए धारणा और प्रत्याहार दो ही साधन काफी। अभ्यास करते करते कुछ काल में मन काबू में आ जाता है और मन के साथ सूक्ष्म भी आज्ञा का मानने लगता है। तो धारणा से तात्पर्य है किसी एक वस्तु पर अथवा एक स्थान पर चलायमान मन को ऐसा रोक लेना कि सिवा उस वस्तु की और कोई चीज उसे ना तो दिखाई दे और ना दूसरों का ज्ञान दे। ऐसी धारणा का अभ्यास कम से कम 3 घड़ी अर्थात सवा घंटे का जब हो जाता है तब ऐसा कहा जाता है कि धारणा मजबूत हो गई। और प्रत्याहार वह साधन कहलाता है कि जब मन अपने सेंटर से भाग के कहीं दूसरे स्थान पर जाए तो उसे बलपूर्वक खींच के फिर वहीं ला बिठाए। तो इस प्रत्याहार के द्वारा ही धारणा पक्की की जाती है। गुरुदेव कहा करते थे कि जिस साधक ने भोजन और निद्रा इन दोनों को साध लिया उसके लिए मन पर अधिकार कर लेना और आत्मदेश की ओर बढ़ जाना बहुत ही आसान हो जाता है। वो इस तरह के भोजन के समय किसी एक ख्याल को पकड़ ले और उसी में सारा भोजन समाप्त करे, दूसरा ख्याल आने ही ना दे और सोते समय तक एक ही ख्याल लेके सो जाए। जो लोग इन भक्तों को साथ लेते हैं उनकी धारणा बहुत जल्दी पुख्ता हो जाती है, बहुत जल्दी मन पर काबू आ जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि जो समय तुम्हारे अभ्यास का हो उस पर अभ्यास करते रहो, पर उसके साथ ही भोजन का समय और नींद का समय भी साथ लो। इन दोनों कामों के वक्त एक ख्याल को पकड़ लो, अपनी रुचि का एक भाव ले लो और उसी में ऐसे डूब जाओ कि होश ही ना रहे। ऐसी तन्मयता का किया हुआ भोजन मनुष्य को सभी कुछ बना देता है और उसे एकदम वहाँ से उठा के दिव्य लोकों में पहुँचा देता है। तो दिव्य शरीर अर्पण कर लेता है, इसलिए कि भोजन से प्राण यानी शरीर को चलाने वाली गैस बनती है और उस गैस से जो जौहर यानी एक्सट्रैक्ट खिंचता है वही मन कहलाता है। मन क्या है? मन क्या है? भोजन से प्राणी यानी शरीर को चलाने वाली गैस बनती है और उस गैस से जो एक्सट्रैक्ट खिंचता है वही मन कहलाता है। अच्छा पवित्र शुभ विचार में किया हुआ भोजन शुभ भाव व सात्विक विचार वाला मन तैयार करता है और बुरे विचारों कुभावों तथा चंचलता के साथ किया हुआ भोजन चंचल और दुष्ट प्रवृत्ति वाला मन बनाता है। तो मन की अच्छी और बुरी प्रवृत्ति के साथ ही सूक्ष्म देही ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां बन जाती हैं। तो उन्हीं में लिप्त हुआ जीवात्मा अच्छे और बुरे कर्म करने लगता है और सुख व दुख भोगता है। शांत चित्त का किया हुआ भोजन शांति और अशांति चित्त से पाया हुआ भोजन अशांति देता है। शांत चित्त का किया हुआ भोजन शांति और अशांत चित्त से पाया हुआ भोजन अशांति देता है।
इसलिए मन को शुद्ध व सात्विक बनाने के लिए एवं सूक्ष्म शरीर की दिव्य व प्रकाशमयी रचना करने के लिए साधकों को भोजन के समय भगवान या गुरु पर धारणा कर लेनी चाहिए और उसी पर एकाग्रता रखनी चाहिए, जिससे प्रत्येक साधना में बड़ी जल्दी सफलता मिलती है। तो धारणा के पुख्ता करने और सूक्ष्म पर अधिकार जमाने के लिए दूसरा समय साधना की निद्रा है। नींद भी एक प्रकार की छोटी मृत्यु है। जैसे मृत्यु के समय जो वृत्ति उभरी होगी उसी के अनुसार उसे योनि मिलती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो उसी प्रकार सोते समय जो ख्याल अंतःकरण में जोर मार रहा होगा वही बराबर उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक वह मनुष्य जागेगा नहीं। तो जो साधक भगवान या गुरु चिंतन में सोते हैं उनको कोई स्वप्न नहीं आता, शांति की निद्रा आती है। यदि स्वप्न आते हैं जैसे देव दर्शन, संत समागम, दिव्य लोगों की सैर इत्यादि, जिनसे प्रसन्नता और हर्ष मिलता है, और जो संसारी व्यवहार में फंसे हुए निद्रा में जाते हैं उन्हें रात भर बेचैनी, परेशानी, उथल पुथल रहती है। तो निद्रा की दो अवस्थाएं होती हैं, एक स्वप्न और दूसरी सुसुप्ति। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर व इंद्रियों के व्यापार बंद हो जाते हैं और सूक्ष्म शरीर काम करता रहता है। मन अंदर ही अंदर कल्पित सृष्टि रच लेता है और जीव सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें विहार करने लगता है और झूठे स्वप्न में सुख दुख भोगता है। तो सुषुप्ति में मन और बुद्धि के व्यापार भी बंद हो जाते हैं। तीसरा और चौथा सूक्ष्म व ज्ञान में शरीर भी सो जाता है, केवल अहम जागता रहता है और जीवात्मा ऐसी अहम के साथ पांचवें आनंदमय शरीर को लपेटे हुए दृष्टा रूप से उस प्रगाढ़ निद्रा का आनंद लेता रहता है। जागृत होने पर स्वप्नावस्था वाला मनुष्य बेचैनी और थकावट महसूस करता है और सुषुप्ति वाला खुशी व फुर्ती बदन और दिमाग में पाता है। ये दोनों का अंतर है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य होना चाहिए कि सोते समय ऐसी कोशिश करे कि उसे स्वप्न ना आने पाए, शांति की निद्रा मिले। इससे उसको जिस्मानी यानी शारीरिक, दिमागी यानी मस्तिष्कीय और रूहानी यानी आत्मिक तीनों लाभ मिल सकते हैं। और उसका उपाय गुरु या भगवान के विचार को लिए हुए सोना अथवा मन को ख्यालात से खाली करके शांत चित्त होकर नींद में जाना है। क्योंकि सोते समय जिस काम में मन को लगा दिया जाएगा तो जागने के समय तक वह उसी विचार में पड़ा रहेगा। मन के साथ सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा भी उसी में अटका रहेगा। जैसे अगर तुम प्यासे सो जाओ तो रात पर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जल के समय भी चक्कर काटा करेगा। यदि भूखे सो जाओ तो भोजन के थाली परोसता रहेगा। इस प्रकार और भी समझना चाहिए। इससे साबित होता है कि सोते समय का विचार सूक्ष्म को बांध देता है। जो मनुष्य भगवान के ध्यान में सोते हैं उनका मन व जीवात्मा बराबर उसी ध्यान में जगने के समय तक लगा रहता है, और जो दूसरी वासना में बंधे सोते हैं उनका मन व जीवात्मा उसी की पूर्ति करता रहता है। इसलिए जो लोग अपनी निद्रा को साध सकते हैं वो सूक्ष्म पर भी जल्दी अधिकार जमा सकते हैं। तो जिस तरह स्थूल शरीर आत्मा की आज्ञा के साथ चलता फिरता और काम करता है, उसी तरह सूक्ष्म पर अधिकार पा जाने पर उससे काम किया जा सकता है, लिया जा सकता है। उसे किसी दूर देश में भेजा जा सकता है। जिस काम के लिए भेजा जाएगा तो वह वहाँ पहुँचकर वही काम करेगा। दूसरे से गुप्त रहकर भी काम हो सकेगा और तुम्हारी इच्छा स्थूल आकार बना दूसरों के सम्मुख प्रकट करने की होगी तो कल्पना द्वारा कल्पित स्थूल शरीर बनाकर वह दूसरों को दिखा सकेगा। तो जो महापुरुष इस प्रकार सूक्ष्म पर अधिकार कर लेते हैं वे इच्छा होते ही आकाश मार्ग से अपने को ऐसे सूक्ष्म लोकों में ले जा सकते हैं कि जहाँ स्थूल की पहुँच नहीं है। वहाँ की सैर करा सकते हैं, वहाँ के प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, दूसरे काम वहाँ कर सकते हैं। ऋषि काल के मनुष्य इच्छा होते ही देवलोकों में चले जाते थे। पुराणों में अनेक कथाएं ऐसी आई तो जिनमें इंद्रलोक, शिवलोक, विष्णुलोक में मनुष्यों का जाना और वहाँ के अधिष्ठाता देवों से वार्तालाप करने का वर्णन किया गया। ये सब सूक्ष्म शरीर से होता। इस ब्रह्मांड में अनेकों लोग हैं, अनेकों लोक हैं, अनेकों पृथ्वियां हैं जिनमें प्राणी निवास करते हैं।
तो जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं वह भी उन्हीं के अंतर्गत एक है, एक लोक है। इसके रहने वाले प्राणियों के शरीर स्थूल होते हैं और उसके अतिरिक्त ऊपर व नीचे जितने लोग हैं उनके निवासियों के स्थूल देही नहीं होती, ना वहाँ शरीर से कोई जा सकता है। जो महापुरुष क्षत्रिय ब्राह्मणों में से वहाँ गए थे वो सब सूक्ष्म देही से हो गए थे, अपना स्थूल यहाँ ही छोड़ गए थे। इस प्रकार के समर्थ पुरुषों की संकल्प शक्ति में वो ताकत भी होती है कि समय आने पर इच्छा शक्ति के द्वारा किसी अवसर पर अपने सूक्ष्म को स्थूल आकार दे दें और किसी भी रूप से अपने को प्रकट कर दें। परंतु ये सब ख्याल ही होता है, इसकी असलियत नहीं होती। दूसरों को उसका स्वरूप नजर आएगा, वो बातचीत भी करेगा, उसके व्यवहार भी सम्मुख आएंगे, परंतु सब कल्पित होगा। देव, गंधर्व, नाग, असुर इत्यादि सब के अंदर ये ताकत पाई जाती है। ये सभी अपने को स्थूल आकार में ले जा सकते हैं और स्थूल जगत के व्यवहार कर सकते हैं। एक योगी भी अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म को स्थूल बना के दिखा सकता है, उसको क्षण मात्र में कहीं भी ले जा सकता है। वो देवलोकों की सैर कर सकता है और करता है। इस जमाने के शक्ति संपन्न महापुरुष भी ऐसा करते देखे जाते हैं। इसलिए संभव नहीं है, केवल सूक्ष्म पर अधिकार कर लेने से ये सब संभव हो जाता है। ऐसे बनावटी स्थूल की चाह वह किसी मनुष्य का हो, ऐसे बनावटी स्थूल की चाहे वो किसी मनुष्य का हो, दिव्य आत्माओं का हो अथवा असुरों का हो, पहचान ये होती है कि उसकी छाया नहीं पड़ती और अधिकतर वह जमीन से कुछ ऊंचा उठा हुआ सा जान पड़ता है, यानी हल्का होने से वह हवा में अधर लटका रह जाता है। उसके पांव जमीन से लगने नहीं पाते, परंतु हंसना, बोलना, बातचीत इत्यादि सभी काम उसके वैसे ही होते हैं जैसे स्थूल देहधारी प्राणी के होते हैं। तो प्रश्न करने पर उसकी ओर से उत्तर मिलेगा, अपना परिचय देगा, नाम बताएगा, पर धमकी और जबरदस्ती से नहीं। सभ्यता, नम्रता और विनय के साथ पूछने पर अथवा उसको अपनी खुशी होने पर वैसा करेगा। साधन करने वाले व योगियों के देव दर्शन अथवा ऋषि दर्शन के समय ऐसा ही व्यवहार होते देखा गया है। देवात्मा और महान पुरुषों से विनती करके उन्हें प्रसन्न करके कोई भी काम किया लिया जा सकता है, पर वे किसी की धमकी अथवा भय की परवाह नहीं करते। उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। संतों के सत्संग और परम भक्तों की मंडलियों में देव आत्माएं सदा ही आती रहती हैं और पूछने पर अपना परिचय बड़ी प्रसन्नता से देती हैं, क्योंकि ये भाव की भूखी होती है। शुद्ध भाव, शुद्ध हृदय उन्हें पसंद आता है। जहाँ ऐसे लोग रहते हैं वहाँ देवता और महापुरुष सभी बिना बुलाए खिच के आते रहते हैं। तो जिस तरह देव लोकों के प्राणी इस लोक में आते हैं, वैसे ही वह पुरुष जितनी साधना करके मनोमय कोष के ऊपर अपने को पहुंचा दिया है और सूक्ष्म शरीर पर अधिकार कर लिया है, किसी भी स्थान पर, चाहे वह पृथ्वी पर हो या ब्रह्मांड के किसी हिस्से में हो, अपने को ले जा सकता है और वहां के प्राणियों से मुलाकात कर सकता है। तो वहां की सारी वस्तुओं को देख सकता है और इसी का नाम सूक्ष्म पर अधिकार कर लेना। स्वप्न में अथवा निचले दर्जे की समाधि में भी सूक्ष्म ही काम करता है। कभी कभी वह शरीर को छोड़ बाहर के लोकों में चला जाता है, वहाँ के ठीक ठीक खबर भी लाता है, पर ये सब अनाधिकार यानी बेअख्तियारी में होता है। जिन लोगों की साधना ऊंची हो जाती है उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है और ऐसे लोग आज्ञा दे के इच्छा शक्ति के द्वारा उससे कोई भी काम ले सकते हैं। गुरुदेव ने अनेकों बार इस प्रकार के परिचय हम लोगों को दिए और दया करके अनेकों बार हमारे सूक्ष्म को भेज के कई दिव्य लोगों की सैर कराई। ऐसे कई अवसर हमको अनाधिकारी अवस्था में प्राप्त हुए और कई आगे अधिकारी अवस्था में मिले। तो जो साधक इस तरफ का इरादा रखते हैं उन्हें मनोमय कोश से ऊपर अपने को कोशिश करके ले जाना चाहिए। जो साधन हमने बताए हैं उनको लग लिपट के सिद्ध कर लेना चाहिए, इसी से ये शक्ति मिल जाएगी। परंतु साधन काल में इस इच्छा के बंधन में पड़ के यदि तुम अपना साधन करोगे तो देर लगने की संभावना है। निष्काम हृदय से चारों ओर से खींच आंख मीच के सारी मायावी इच्छाओं से परे हटके और सब देवी देवताओं की उपासना या त्याग के जो प्रभु के चरणों की ओर दौड़ता है उनको शक्तियाँ जल्दी मिलती हैं, और जो उनकी लालसा में पड़ा है इन्हीं के लिए चलता है और इन्हीं मुश्किल से मिल पाती है। इसलिए इनके चक्कर में ना पड़ के उसी अपने प्यारे परमपिता की ओर बढ़िए, उसको अपनाइए। ये सब शक्तियाँ उनकी दासी हैं। समीप पहुँचते ही उनकी दया दृष्टि होती ही सब रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ तुम्हारे सम्मुख आ जाएंगी और आज्ञा मांगने और सेवा करने पर तैयार हो जाएंगी।
फिर तुम्हारी मर्जी होगी कि उनसे काम लो या ना लो। देखा ही जाता है कि जो वहाँ तक जा पहुँचा, जिससे एक क्षण के लिए भी उनका दर्शन मिल गया, वो उसी का हो रहा। फिर इतनी किसी मायावी वस्तुओं की आंख उठाने की भी उसका जी नहीं चाहता। जो उस प्यारे के समूह जा पहुँचा, वह उस देश से फिर नीचे को आना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि ऊंचे दर्जे के महान पुरुष इन सिद्धियों की ओर से घबराते हैं, क्योंकि इधर जाने से, प्रभु का धाम छोड़ने से उनको वह अमृत रस उनसे छूट जाता है, जिसको पी के बाहर समय छके रहते हैं और उस नशे की मस्ती में झूमते रहते हैं। तो उन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बस उस परम पिता की तरफ ध्यान लगाए रहना चाहिए। धन्यवाद।